चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज इतिहास के एक रोचक टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में आज बाबर के बारे में समझेंगे और देखेंगे। आप जानते हैं मध्यकालीन भारत में, मध्य भारत में भारत देश के ऊपर बाबर का आक्रमण हुआ है। तो बाबर का जो आक्रमण हुआ, बाबर स्वयं से आक्रमण नहीं किया था, भारत देश में बाबर को बुलाया गया था और बाबर को निमंत्रण देने वाले दो व्यक्ति थे। एक राणा सांगा, इनके द्वारा निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए, मैं सैन्य सहायता भी दूंगा। और एक दूसरा व्यक्ति था दौलत खां लोदी। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसके चाचा जी थे दौलत खां लोदी। तो इन्होंने अपने बेटा दिलावर खां और आलम खां को भेजा था कि बुलावे के लिए। तो इसको हम समझेंगे आगे। पहले देखते हैं कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। आप देखेंगे 1483 ईस्वी को फरगान रियासत में बाबर का जन्म हुआ था। आप देखेंगे ये फरगान उज्बेकिस्तान में पड़ जाता है। तो उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ। उसके बाद देखेंगे जन्म के बाद मात्र 11 वर्ष के अल्प आयु में इनको फरगान रियासत की सूबेदारी मिल गई थी। और उसके बाद यदि देखा जाए, मूल रूप से क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में बाबर को लेकर, मुगल साम्राज्य को लेकर, ठीक है, कि भारत में पहला आक्रमण, तो पहला आक्रमण देखेंगे। लेकिन चूंकि भारत में आक्रमण किए और कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य भारत में रहा है, तो जानना जरूरी हो जाता है कि ये बाबर किस खानदान से थे। इनके पिताजी उमर शेख मिर्जा, आप देखेंगे तो ये तैमूर लंग के वंशज थे। और इनकी माताजी थी कुतलुग निगार खान, ये चंगेज खां की वंशज। तो पिताजी और माताजी दो बहुत बड़ा गुंडा और गुंडी के फैमिली से बिलोंग करते हैं बाबर। तो बाबर भारत में आए थे, तैमूर लंग और चंगेज खां के वंशज थे, ठीक है। दोनों के मिलने के बाद इस बाबर का जन्म हुआ। और बाबर जब भारत में आया तो पहला आक्रमण देखेंगे यूसुफजाई जाति के खिलाफ हुआ है। 1519 ईस्वी में प्रथम आक्रमण यूसुफजाई जाति के खिलाफ है। और वहाँ पर जो आक्रमण किया गया था वो पाकिस्तान के क्षेत्र, उसके बाद बाजौर है और भेरा, उसको फिर अपने नियंत्रण में लिया था। तो जब पाकिस्तान भारत का अंग हुआ करता था, उसी वक्त बाबर का आक्रमण हुआ था यूसुफजाई जाति के खिलाफ और पाकिस्तान के क्षेत्र बाजौर और भेरा को अपने नियंत्रण में लिया था। इसके बाद आप देखेंगे, जहाँ से हम जानते हैं कि दौलत खां लोदी जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा जी थे, दोनों के बीच जैसे ही झड़प हुआ, तो दिल्ली सल्तनत जब लास्ट हो रहा था, उसमें इब्राहिम लोदी आप जानते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो उनके चाचा जी के साथ जो लड़ाई हुआ, झड़प हुआ, तो उसके बाद चाचा जी रुष्ट हुए और बुलवा लिए। अपने पुत्र आलम खां और दिलावर खां को भेज दिए बुलावे के लिए कि बाबर को बुला लो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और उसके बाद जब बाबर को बुलाया गया तो भारत में जो एक युद्ध हुआ, हरियाणा में पड़ता है पानीपत, और पानीपत की प्रथम लड़ाई, आज कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जहां नहीं पूछा गया होगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई। बाबर, एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए दौलत खां लोदी, उनके चाचा जी बुलावे, मतलब उनके द्वारा बुलवाया गया था। और एक दूसरा व्यक्ति था राणा सांगा, इसने भी निमंत्रण दिया था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, इसमें हम देखते हैं कि बाबर की जीत हुई। लेकिन बाबर इस जीत में आप देखेंगे कि लगभग 12,000 सैनिकों का प्रयोग किया था। तो बाबर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है बाबरनामा, उनकी आत्मकथा है। तो बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया गया है कि 12,000 सैनिकों की सहायता ली गई थी और इसमें तुलगामा युद्ध नीति का भी प्रयोग किया गया था।
उस्ताद अली और मुस्तफ़ा दो तोपाची थे जो इनके लिए युद्ध कर रहे थे। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो बाबर जीत जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे बाबर की दूसरी लड़ाई देखेंगे 1526 के बाद आ जाइए 1527 में खानवा की लड़ाई लड़ी गई है। अब खानवा की लड़ाई राणा सांगा के साथ हुआ है 27 में। अब राणा सांगा का क्या था, राणा सांगा मतलब दिल्ली का राजा नहीं मानता था, बाबर को दिल्ली का राजा नहीं मानता था, पहला दोष था उनका। दूसरी बात, राणा सांगा जब बाबर को बुलवाया था तो एक वचन दिया था कि मैं सैन्य सहायता दूंगा, पर सैन्य सहायता दिया नहीं गया। तो सैन्य सहायता नहीं दिया गया और बाबर को राजा भी नहीं मानता था दिल्ली का। ये इसी दो कारणों को लेकर बाबर के द्वारा आक्रमण कर दिया गया और 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर जीत जाता है। तो जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। इसके बाद देखेंगे खानवा की लड़ाई के बाद तीसरी लड़ाई 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ है। चंदेरी का युद्ध, एक तरफ मेदिनी राय जी थे, तो झारखंड के क्षेत्र में अगर देखेंगे रिसेंटली वर्तमान में झारखंड का क्षेत्र है पलामू का क्षेत्र, वो क्षेत्र हुआ करता था मेदिनी राय के अधीन था। तो वहाँ पर बाबर का आक्रमण होता है और मेदिनी राय जी से जो झारखंड के क्षेत्र में रिसेंटली पड़ता है, तो युद्ध के बाद 1528 ईस्वी में मेदिनी राय जी को हराया गया था बाबर के द्वारा। तीसरा है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो देखेंगे, इसमें बिहार और बंगाल संयुक्त रूप से, मतलब बिहार और बंगाल के तरफ से, एक बात समझ लीजिए, इब्राहिम लोदी के एक भाई साहब थे, नाम था महमूद लोदी। तो इब्राहिम लोदी के भाई साहब महमूद लोदी आक्रमण करके बिहार और बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो अफगानों का ही संयुक्त सेना, हम लोग देखते हैं कि अंतिम घाघरा की लड़ाई जो है वो अफगानों के खिलाफ हुआ है, यानी बिहार बंगाल का जो क्षेत्र था वो अफगानों के नियंत्रण में था, महमूद लोदी अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इस क्षेत्र को हराना चाहता था बाबर। तो बाबर की अंतिम लड़ाई देखेंगे जो इतिहास में पूछा जाता है, घाघरा की लड़ाई, पहला पानीपत की लड़ाई 1526, 1527 खानवा की लड़ाई, 1528 में देखेंगे चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा की लड़ाई अफगानों के खिलाफ हुआ है। और बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना जो अफगानी था, इससे युद्ध किया और बाबर से हार जाता है। तो पानीपत की लड़ाई भी बाबर जीतता है, खानवा की लड़ाई भी बाबर जीत जाता है 27 में, और 1528 में चंदेरी का युद्ध भी जीतता है और 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई भी बाबर ही जीतता है। ये तो उसके द्वारा जीते गए कुछ युद्ध थे। इसके बाद आप देखेंगे तो बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की गई। तो बाबर के बारे में जो पूछा जाता है कि मूल रूप से पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, और जो उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी, तो जो भी पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो भी तथ्य था आप लोगों के बीच रखा गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टॉपिक को लेकर आऊँगा। इसके लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।